नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील कुमार पीएसएम में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ IMSBHU में। मैं स्पिरिचुअल हेल्थ इंडिया के माध्यम से आप लोगों से जुड़ता हूँ और महत्वपूर्ण विषयों पे अपने विचार प्रकट करता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। पिछले वीडियो में मैंने धर्म और अधर्म के अनुपात की चर्चा की थी, लोगों में उद्विग्नता क्यों है, विकलता क्यों, इसकी चर्चा की थी। धर्म और धर्म के प्रतिनिधि कौन हैं, इसकी चर्चा की थी। ये ब्रह्मराक्षस सब जगह छाए हुए हैं जो आयु को छीन कर रहे हैं। ये आयु छीन करने वाले, ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये अमृत कलश भगवान धन्वंतरी लेके आए थे, शुक्राचार्य नहीं। अब प्रश्न उठता है कि ये गलतफहमी कैसे बढ़ गई, ये ब्रह्मराक्षस कैसे छा गए पूरी धरती पे। कहते हैं ना, ये सभी आए नरक के द्वार से। चोर ने पहले पैर घुसाया, हाथ घुसाया और फिर धीरे धीरे पूरे खानदान के साथ आके पूरी धरती पे बैठ के जहाँ पे था। ये सभी असुर हैं, सभी छायाग्रह हैं, सभी अयोनिज हैं और अपात्र हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये सभी अपात्र हैं तो ये सब बलि कैसे हो गए, मजबूत कैसे हो गए कलयुग में। ये मजबूत कैसे हुई, यदि इस बात को जानना है तो मैं नारद पुराण से एक उदाहरण देता हूँ आपको। ये है नारद पुराण। ये क्या लिखी है यहाँ पे, जिसमें बलि और वामन की कहानी है। जब वामन भगवान ने बलि को रसातल भेजा था, उस समय की कहानी, क्या घटना हुई थी, इस बात की कहानी। यहाँ पे क्या लिखा गया है, नारद जी ने पूछा, मुने रसातल तो सर्पों से भयंकर परिपूर्ण भयंकर स्थान है, वहाँ भगवान महाविष्णु ने विरोचन पुत्र बलि के लिए भोजन आदि की क्या व्यवस्था की। तो श्री सनक जी ने कहा, क्या कहा सनक जी ने, नारद जी, अग्नि में बिना मंत्र के जो आहुति डाली जाती है और अपात्र को जो दान दिया जाता है, वह सब कर्ता के लिए भयंकर होता है और वही राजा बलि के भोग का साधन होता है। इस यहाँ पे अपात्र को जो दान दिया जाता है वो कर्ता के लिए बहुत भयंकर होता है। इसीलिए दान किसी अपात्र को नहीं देना चाहिए, किसी कुपात्र को नहीं देना चाहिए, नहीं तो वो पतन होता है और बलि रसातल की तरफ जाता है। अपवित्र मनुष्य के द्वारा जो भविष्य का होम, दान और सत्कर्म किया जाता है, वह सब रसातल में बलि के उपभोग के योग्य होता है और कर्ता को अधः पात्र फल देने वाला है। तो कर्ता अधः पात्र पतन की तरफ ले जाएगा जो इस तरह का कार्य करता है, जो अपात्र को दान देता है, जो अपात्र की आहुति देता है, अपात्र को जो होम करता है, हविष्य करता है। इस प्रकार भगवान मनुष्य ने बलि दैत्य को रसातल लोक और अभयदान देकर संपूर्ण देवताओं को स्वर्ग का राज्य दिया। यहाँ ये भी गलत होने नहीं चाहिए, ये रसातल लोक दिया दैत्यराज बलि को, कोई धरती नहीं दिया, कोई स्वर्गलोक नहीं दिया। स्वर्गलोक देवताओं को, क्यों? क्योंकि बलि दैत्य रसातल का ही वासी था, अधम लोक का राजा था, धरती का राजा नहीं था। ये कई लोग कहते हैं कि भगवान विष्णु उसके द्वार के रक्षक, उसके द्वार पे चले, ये सब गलतफहमी है, इस तरह की कोई बात नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि वे ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि जब ये सारी बातें लिखी गई हैं शास्त्रों में, तो फिर ये किस माध्यम से ये मजबूत हुआ, किस माध्यम से बनी हुआ। उसके लिए मैं एक उदाहरण दूंगा आपके से। एक पोथी है कर्मकांड की, ये गृह प्रवेश की पोथी, ये गृह प्रवेश की पोथी है। ये श्रीधर शास्त्री पंडित परिषद प्रयाग, शास्त्री प्रकाशन प्रयाग, बहादुरगंज इलाहाबाद की। इसमें क्या है, ये क्या हो रहा है गृह प्रवेश की पोथी में, ये पढ़ाया जा रहा है। क्या क्या किया जा रहा है, ये असुराय नमः, असुरम आवाहयामि, तो असुर का नमन कर रहे हैं और उसका आवाहन कर रहे हैं। पापाय नमः, रोगाय, दित्य, दिति कौन है, दैत्यों की माता है दिति। और भी क्या है, पूतनाय, पूतना जो कंस की पूतना, पाप राक्षस से। कुबेराय, कुबेराय खजांची था दैत्यों का, देवताओं का नहीं। ये गणपति और लक्ष्मी देवताओं के लिए। और भी आगे क्या है, ये कालाय नमः,
काल का नमन कर रहे हैं और उसके लिए स्वाहा कर रहे हैं, उनको आहुति दे रहे हैं। ये क्या है? कुब्जाय नमः, विकट लोचनाय नमः। जो कुबड़ा है, जो विकट लोचन है, मतलब आड़ा तिरछा देखने वाला, कैक राक्षस है। ये कैकसी, ये रावण की माता थी, कैक राक्षसी। गर्भभक्ष है, जो गर्भ का भक्षण करता है। ऐसे राक्षसों का भी नमन किया जा रहा है, ऐसे राक्षसों को भी आहुति दी जा रही है। ये प्रेत वाहनाय नमः। अजराय, अज मतलब बकरा भी होता है। और क्या है? मृत्यु रोगाभ्याम। स्पष्ट देखिए क्या है? ये मृत्यु रोगाभ्याम, ये मृत्यु और रोग का नमन कर रहे हैं और स्वाहा कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि मृत्यु और रोग पूरी धरती पे छा जाए तो इसमें आश्चर्य क्या है? ये सिर्फ इलाहाबाद की पुस्तक में नहीं है, ये काशी की पुस्तक है, रूपेश ठाकुर प्रसाद, गृह वास्तु शांति। इसमें क्या है? इसमें भी वही सब चीज़ है। क्या लिखा है? ये रूपेश ठाकुर प्रसाद प्रकाशन, कचौड़ी गली, वाराणसी, कचौड़ी गली में। ये असुराय नमः, पापाय नमः, रोगाय नमः, दित्य नमः, ये सब दैत्यों का। तो फिर ये पूतनाय नमः, पाप राक्षस्य नमः, और ये ना स्वाहा उसके नाम से आहुति भी। इसलिए इन सारी चीज़ों पे गंभीर चर्चा होनी चाहिए, गंभीर चर्चा होनी चाहिए। ये कहते हैं ना कि कई लोग कहते हैं कि इसमें तो देवताओं का भी नमन है, लेकिन कलयुग में असुरों की अधिकता होती है। होता क्या है? बंदर 1 फीट चढ़ता है और 3 फीट नीचे फिसल जाता है और फाइनली रसातल होते हुए नरक पहुंच जाता है। परजीवी को, पैरासाइट को कभी नमन न करे, आहुति न करे। वो बलि होते हैं, वो जीवन को हरते हैं, जीवन खत्म करते हैं। जो भी पुरोहित ये काम करते हैं, जिसे हम लोग मेडिकल डॉक्टर हैं, एक सुई भी लगाते हैं तो पहले पेशेंट का कंसेंट लेते हैं। एक दवा लिखते हैं, पेशेंट का कंसेंट लेते हैं। ऑपरेशन से पहले पेशेंट का कंसेंट लिया जाता है, यूँ नहीं कि बस ऑपरेशन शुरू कर दें। इसीलिए ये तब कंसेंट तब लिया जाएगा जब पुरोहित भी जागृत होंगे और यजमान भी जागृत होंगे, इस चीज़ को समझेंगे कि हो क्या रहा है। बात तो बहुत की जा सकती है, तर्क तो बहुत दी जा सकती है, लेकिन इस शास्त्रों का ख्याल रखें, शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है। इसलिए ऐसा करना बंद होना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए। असुरों को, अपात्रों को, अयोनिजों को, छायाग्रहों का नमन और आहुति, आवाहन बंद होना चाहिए। इसी में मानव जाति का रोग से और मृत्यु से दूर हो सकता है, मानव जाति का कल्याण हो सकता है, सारी धरती का कल्याण हो सकता है, सारे पॉजिटिव फोर्सों से कल्याण हो सकता है। यही नहीं, ये वृक्ष, पशु, पक्षी जो भी सकारात्मक ताकतें हैं, जो भी सकारात्मक शक्तियाँ हैं, उनका कल्याण हो सकता है और एक व्यक्ति एक सफल जीवन जी सकता है। इस गंभीर विषय पे आप सुनेंगे, समझेंगे और लोगों तक ये पहुँचाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। यह स्पिरिचुअल हेल्थ इंडिया के नाम से यूट्यूब और फेसबुक पे उपलब्ध है। आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद और नमस्कार।